बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? फीमेल की बॉडी में, मतलब आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल में जब फीमेल कोई प्यूबर्टी एज में आती है तो 11 और 12 इस ईयर से स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब ओवम सेल की फॉर्मेशन होना, ओवम सेल रिलीज होना। ओके, तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये होती क्या है, इसको देखते हैं डिटेल में। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके मिच्योर हो गए हैं, प्रॉपर वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गई है, तो ये कुछ सिम्टम्स शो हो जाते हैं। तो ओके, तो ये साइकिल भी उसमें स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल बीइंग्स एट द प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब उसको हम बोलते हैं मेनार्की। फीमेल में जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग कॉज होती है, उसके वजाइनल से ब्लीडिंग कॉज होती है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या बोलते हैं मेनार्की। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू टिल 45 to 55 एवरेज इन फीमेल में 45 to 55 ईयर ऑफ एज पोस्ट विच ओवरी बिकम्स डॉर्मेंट मेनोपॉज। 45 से 55 तक एवरेज ईयर एज तक का फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपन होती रहती है। ओके, बाद में पोस्ट आफ्टर ओवरी बिकम डॉर्मेंट मेनोपॉज, अगर ओवरी मेनोपॉज में चली जाती है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, मेनोपॉज में चली जाती है। ओके, आफ्टर दिस एज 45 to 55 ये एवरेजन है फीमेल में। अब मेंस्ट्रुएशन होता क्या है उसकी बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वजाइना ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ एंड्रोमेट्रियम वॉल टर्म एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मतलब ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ब्लीडिंग कॉज होती है और वो ब्लीडिंग थ्रू आउट होती है बॉडी से वजाइना के थ्रू ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ, टूटना किसका? एंड्रोमेट्रियम वॉल का। ओके, एंड्रोमेट्रियम की सबसे इनर मोस्ट, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट वॉल जो होती है वो होती है क्या? एंडोमेट्रियम की वॉल। ओके, तो उसका जो ब्रेकिंग डाउन होता है तो ब्लीडिंग कॉज होती है, ब्लीडिंग कॉज होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ओके, अक्कर एवरी 28 या फिर 29 डेज, 28 या फिर 29 डेज में ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। आफ्टर प्यूबर्टी एज, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है उससे कहाँ तक होती है? 45 to 55 एज तक का फीमेल में। लास्ट फॉर 2 to 6 डेज, ये 2 से लेकर के 6 डेज तक का रह सकती है, ब्लीडिंग रह सकती है। अकर अराउंड द 14 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन, और कब होती है, कब हो सकती है? 14 डेज, ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद में। ओके, व्हाट कॉज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब कौन कॉज करता है, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो में? ओके, वो बात करते हैं। An egg is released from either of ovaries every 28 days. प्यूबर्टी एज में 28 डेज में, ठीक है, क्या होता है? एक एग सेल रिलीज होता है ओवरी से। एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज अलाइव फॉर 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। 24 आवर तक का आफ्टर ओव्यूलेशन एग जो होता है वो लाइव रहता है। ओके, तो वो फ्यूज़ होने के कैपेबल हो सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के कैपेबल हो सकता है। ये आपको एक फिगर के थ्रू दिखा रखा है, जहाँ पे आपको 1 से लेकर के 5 और 6 डेज तक का क्या दिखा रखे हैं? आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो डेज दिखा रखे हैं। उसके बाद एंड्रोमेट्रियम की वॉल फिर से लाइनिंग स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, 14 डेज में जो हो रहा है वो ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। अब जब एग रिलीज हो गया तो एग धीरे धीरे कहाँ को बढ़ेगा? यूट्रस की तरफ को बढ़ेगा। अगर वो फ्यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन तो फ्यूज़ नहीं हुआ, स्पर्म सेल नहीं आया और फ्यूज़ नहीं हुआ, तो वो कहाँ को जाएगा? यूट्रस को जाएगा। और तब तक हमारी जो एंड्रोमेट्रियम की वॉल है वो थिकन होने लग रही है। ओके, अब 28 डे तक का 24 आफ्टर ओव्यूलेशन 24 डेज तक, 24 आवर्स तक का एग फ्यूज़ नहीं हुआ तो वो कहाँ को जाएगा? आपके यूट्रस की ओर को जाएगा। और यूट्रस जो है, एंड्रोमेट्रियम की वॉल जो थिकन हो रही है वो क्या होने लगेगी? ब्रेकेज होने लगेगी, टूटना स्टार्ट होने लगेगा। तो 1 से लेकर के 6 डेज तक का आपकी क्या रहेगी? ब्लीडिंग रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में फिर से वॉल थिकन होने लगेगी, एंड्रोमेट्रियम की वॉल फिर से प्रिपेयर होने लगेगी। ओके, तो क्या होगा? यूट्रस प्रिपेयर टू द रिसीव द फोर्टस। यूट्रस क्या करने लगता है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद में? फोर्टस को रिसीव करने के लिए
प्रिपेयर करने लगता है, मतलब वॉल को थिकन करने लगता है। एंडोमेट्रियम वॉल थिकन होने लगती है। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्म, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड ब्लीडिंग थ्रू वजाइना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट फॉर्म नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होने लगेगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी और वजाइनल के थ्रू क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग कॉज होने लगेगी, ब्लड फ्लो होने लगेगा। ओके, तो ये फिगर है पूरा, इसके थ्रू आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है। ओके, अभी हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेंस्ट्रुएशन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कौन कौन से फैक्टर जो हो सकते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टॉप होगी या फिर कब स्टार्ट होगी, कब तक स्टार्ट होगी, ओके, और कितने दिन तक वो पीरियड्स रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर जो ओवम सेल है वो फ्यूज़ हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है और वहाँ पे जाइगोट डेवलप हो जाता है और यूट्रस में जा करके एम्ब्रियो या जो बेबी हो वो फॉर्म करता है, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, 10 मंथ, 11 मंथ, 9 मंथ तक का वो स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद है पुअर हेल्थ। फीमेल की बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, पुअर हेल्थ है उसकी, तो वो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख सकती है। स्ट्रेस भी फिजिकल चेंजेस करती है और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, किस इन्वायरमेंट में फीमेल रह रही है उसके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, जैसा भी इन्वायरमेंट है वो भी उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इफ़ेक्ट करता है। ओके,